हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो यहाँ जो भी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी काम कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजों के अंदर, उस सबको रेगुलर किया जाए। कि जिस कर्मचारी को अगर उसका काम रेगुलर नेचर का है और उसको 10 साल उस संस्थान में काम करते होंगे तो उसको सिस्टम में रेगुलर किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट के नजदीक लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको इन्होंने सिस्टम में लाए नहीं। ये 20 साल में वाइस चांसलर बन गए, रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे वहीं है जहां काम कर रहा था। हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है नॉन टीचिंग स्टाफ के, उसको 2008 से लेकर 2008 में रिवाइज किया, 13 में रिवाइज किया, 18 में रिवाइज किया, 20 में रिवाइज किया, फिर 25 में रिवाइज किया। मतलब एक तरह से अजीब किस्म की हालत यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बना रखी है, जिसका डुकू विरोध कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरह की स्कैम ही चल रहा है। पूरा स्कैम चला भी, देखा नहीं पीछे आपने? यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए टीचरों की 50-50, 30-30, 40-40 लाख रुपए टीचरों की अपॉइंटमेंट हुई है जो है। तो हमारी सुविधा तो हम लेके हटेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम अपने पैसे कटवाते हैं, हमारे पैसे कट के इनको 6 से 7 करोड़ रुपए आ रहे हैं। और अंदर बैठे हुए जब वही वीसी साहब ने मीटिंग कराई, डीन डायरेक्टर प्रॉक्टर सब बैठे थे जो है, रजिस्ट्रार यही बैठा था जो है, और वहाँ झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे अपनी वाइफ को लगा रखा है सेंटर के अंदर जो है, और हमारी सुविधा खत्म करे जो है। लगातार प्रदर्शन करेंगे और मांगों के बिगड़ जाएंगे नहीं, और मांगों को इन्होंने मानना ही पड़ेगा। हमारा राइट है और अधिकार है जिसके लिए हम लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक राइट से लड़ रहे हैं, कोई ऐसा तोड़ो फोड़ी नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो हम किसी कोर्ट कचहरी थाने से नहीं लड़ते हो। जहाँ तक नहीं पता दूसरी आपने कि पुलिस फोर्स वाले की आज तक किसी की ताकत नहीं है जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर्मचारी यूनियन को यहाँ से उठा ले जो है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में, जहां पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर ये सारे जो है नॉन टीचिंग स्टाफ है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं कि क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो यहाँ जो भी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी काम कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजों के अंदर, उस सबको रेगुलर किया जाए। उसके लिए हमने जो इनको रूल लगा के दे रखा है वो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आज की डेट में तो हाई कोर्ट भी रूलिंग इनके पक्ष में दे रहे हैं कि जिस कर्मचारी को अगर उसका काम रेगुलर नेचर का है और उसको 10 साल उस संस्थान में काम करते होंगे तो उसको सिस्टम में रेगुलर किया जाना चाहिए, जो ये यूनिवर्सिटी के लोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मांग है इनसे। तो मतलब 10 से 15 साल पुराने यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं जो नॉन रेगुलर हैं। बिल्कुल, ये तो 25 साल पुराने कर्मचारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। रिटायरमेंट के नजदीक लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको इन्होंने सिस्टम में लाए नहीं। ये 20 साल में वाइस चांसलर बन गए, रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे वहीं है जहाँ काम कर रहा था। तो वाइस चांसलर है, उनका क्या कहना है आप लोगों को लेके? क्या जब वाइस चांसलर मीटिंग में कहता है आपकी डिमांडें सारी पॉजिटिव है, ठीक है, आपकी डिमांडें जायज़ है, इसके लिए हम ये करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं दिख रहा आज तक। वो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिख रही हमें। बात ये है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे हेल्थ सेंटर है जिसके हम लोग कॉलेज के जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं वो सब मेंबर होते थे, आज उनकी मेंबरशिप छीन ली गई है। हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है नॉन टीचिंग स्टाफ के, उसको 2008 से लेकर 2008 में रिवाइज किया, 13 में रिवाइज किया, 18 में रिवाइज किया, 20 में रिवाइज किया, फिर 25 में रिवाइज किया। मतलब एक तरह से अजीब किस्म की हालत यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बना रखी है, जिसका डुकू विरोध कर रही है। तो विरोध तो कर रहे हैं, पर वहां पर जो है वाइस चांसलर के कान पे कोई जू वगैरह रहेगी, आके मिले बात करिए आपसे ढंग से? जू क्यों नहीं रहेंगी? जू क्यों नहीं रहेंगी? हम लोग ही तो हैं, हम कोई रोड के लोग तो है नहीं। हम सब लोग सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं। हम उन सीटों में बैठ कर काम करते हैं जहाँ से बच्चों का अल्टीमेटली हमारी सोच ये होती है कि बच्चों का नुकसान ना हो, लेकिन ये अथॉरिटी मजबूर कर रही है कि बच्चों का नुकसान होगा। हम कोई सड़क से आके थोड़ी बैठे हैं, हम सब सीटों में काम करते हैं, अपनी अपनी सीट है सबकी। अगर हम कहीं से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसमें काम डिस्टर्ब हो रहा है ना। मतलब किसी कॉलेज से आके बैठे हुए हैं तो कॉलेज में काम डिस्टर्ब हो रहा है ना। जैसे ये तो इनको सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई काम डिस्टर्ब ना हो। हम सब बच्चों के लिए हैं, ये अधिकारी भी बच्चों के लिए हैं, टीचर भी बच्चों के लिए हैं और हम कर्मचारी भी बच्चों के लिए हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो तो इसके लिए तो व्यवस्था इनको करनी चाहिए ना। तो अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार, और जो बच्चे को परेशानी तो हो ही रही होगी किसी ना किसी तरह की, तो उनका कैसे भरपाई होगी? नहीं, उसकी भरपाई क्या होगी? जो हमारा काम होता है अल्टीमेटली हम अथॉरिटी को बार बार बोलते रहे हैं, बार बार चिट्ठियां लिख के देते हैं। हम 3 दिन का धरना जैसे हमने दिया है तो 3 दिन का इंटीमेशन हम अथॉरिटी को देते हैं तो वो बुलाए, बातचीत करे, खत्म करे इस चीज को।
भाई हड़ताल का मतलब तो ये है कि डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मीन्स काम बंद हो रहा है। काम बंद हो रहा है तो ये अथॉरिटी का काम होता है। ये लोग उन एसी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, ऊपर अधिकारी बने बैठे हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई डीन है, कोई डायरेक्टर है, बड़ी बड़ी पोस्टों में ये लोग बैठे हुए हैं। ये कोई टीचर क्लास तो लेते नहीं है ये लोग भाई, या तो ये भी बिजी हो क्लासें लेते हैं, ये क्लास तो नहीं लेते हैं। इनका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन देखना ही है, और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए ये लोग हमसे बुला के बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इनका फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, अभी आके आपको याद आई कि पहले भी करते आए हैं? नहीं, हम तो 2019 से कर रहे हैं। जब तब हम लोग पीछे जीत के आए थे तब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस समय एनटीए से भर्ती कराना चाहते थे, उस समय एनटीए का हमने विरोध किया था। भाई इनको रेगुलर सिस्टम में इन लोगों को मर्ज रखा जाए, तो हम लोग पीछे से ही लड़ते आ रहे हैं। पीछे से लड़ते आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं महासचिव हूँ डुक्कू का जो है। क्या मांगे सही है भाई? सब मांगे सेम है। अभी जो आपने पक्के कर्मचारी हैं या कच्चे ही कर्मचारी? मैं 5000 कर्मचारियों का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं जो है। सब पक्के कर्मचारी जो खड़े हैं। हम जितने सारे कर्मचारी हैं पक्के हैं, जितने 5000 कर्मचारी उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ, ये प्रधान जी हमारे जो है। तो हम जो है हमारी यूनियन ट्रेड यूनियन है, हमारे इसी के अंदर पास है। मिस्टर वाइस चांसलर हमारी 5 मीटिंग होगा, आपके चैनल के माध्यम से बता दें हम जो है। 5 मीटिंग होने के बाद भी आज तक इन्होंने बुलाया हमको। 5 बार प्रधान जी गए, एक बार तो मैं भी गया, 2 बार मैं गया हूँ रजिस्ट्रार से मीटिंग परसों जो है। रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि सब चीज़ हमने लिख के दे दिया जो है, उन्हें कोई खाका भी बना रखा पूरा जो है। हमने उनसे गुजारिश करी है कि हमको पॉइंट वाइज तरीके से हमको दिया जाए। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको जो है। यहाँ पे एक हेरिटेज बिल्डिंग थी यहाँ पे हेल्थ सेंटर की जो है, जिसको हेरिटेज बिल्डिंग को उन्होंने टुटवाया, जिसमें 5 मंजिला जो हॉस्पिटल बना रहे। उस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को रजिस्ट्रार ने लगा रखा जो है। और हम यहाँ पे कर्मचारी, हम कॉलेज के कर्मचारी हैं, जो दिल्ली उससे कर्मचारी उनको मेंबरशिप रहेगी, क्योंकि हेल्थ सेंटर इनका जो है। वार्ड कोटे में अगर कोई एडमिशन लेता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, हम कॉलेज के कर्मचारी हैं, तो मेरे कैंपस के साथी जो एडमिशन लेंगे कॉलेज के अंदर वार्ड कोटे में जो है, और हम कॉलेज के साथ ही हेल्थ सेंटर की सुविधा में पैसे कटवा रहे हैं। 650 मेरे कटते हैं ग्रेड पे के हिसाब से, क्योंकि 2400 तक जो है हमारे 450 कटते हैं, उसका 650 पर 1000 रुपये, 6-7 करोड़ रुपए कट के आ रहा है जो है। मेडिसिन इनकी आती है 3 करोड़ की जो है, वही अपनी लगवाएंगे हेल्थ सेंटर के अंदर, जो हमारी सुविधा खत्म करेंगे। हेरिटेज बिल्डिंग टूटवा के 5 मंजिला हॉस्पिटल बनाएंगे जो है। तो आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हमारी जो पूरी डिमांड 36 के 36 इन्होंने सब बना रखा खाका जो है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरह की स्कैम ही चल रहा है? पूरा स्कैम चला भी, देखा नहीं पीछे आपने? यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई टीचरों की 50-50, 30-30, 40-40 लाख रुपए टीचरों की अपॉइंटमेंट हुई है जो है। पूरा गोरख धंधा चल रहा है। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए जो है, उसके तहत सब वर्ग को, जितने हमारे हिंदुस्तान का 140 करोड़ के देशवासी है, सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन ये हेल्थ सेंटर है हमारा हेल्थ सेंटर है, यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर जो है। रजिस्ट्रार 5 साल का जो है, 5 साल का रजिस्ट्रार आके कहेगा जो 80 साल से सुविधा मिल रही है 1955 से हमको जो है, ये 5 साल का रजिस्ट्रार आके कहेगा तुम्हारी सुविधाएं खत्म। तो हमारी सुविधाएं तो हम लेके हटेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम अपने पैसे कटवाते हैं, हमारे पैसे कट के इनको 6 से 7 करोड़ रुपए आ रहे हैं। और अंदर बैठे हुए जब वही वीसी साहब ने मीटिंग कराई, डीन, डायरेक्टर, प्रोक्टर सब बैठे थे जो है, रजिस्ट्रार यही बैठा था जो है, और वहाँ झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पे अपनी वाइफ को लगा रखा है हेल्थ सेंटर के अंदर जो है, और हमारी सुविधा खत्म करे जो है। हमने क्या नाम है सर? मैं राजेश कुमार, मैं जॉइंट सेक्रेटरी डुक्कू। अच्छा, तनख्वाह कटने का डर नहीं है यहाँ पर बैठे हुए 3-4 दिन से? तनख्वाह क्यों? देखो सर, ऐसा है कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है कि आप जो है जायज़ मांगों के लिए आप बैठेंगे। भाई जब आप कई साल पहले, तो प्रशासन अधिकारी को खुद सोचना चाहिए हमारी कौन कौन सी डिमांड आ सकती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। लेकिन वो प्रोएक्टिव काम नहीं करता, तो हमें उसकी वजह से, इनकी वजह से बैठना पड़ता है कि अपनी मांगें जो है बनवाई जाएँ। देखो हमारी जो मेन मांग है, 36 मांगों में से आपको 2 तो मांगे हमारे प्रधान जी और जनरल सेक्रेटरी साहब ने बता दिए हैं। आपको पता ही है हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप बहाल होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं ना, इनको तो परमानेंट होना चाहिए पहले तो। अब इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हुए, कहाँ जाएंगे ये, और ये कैसे अपने घर को पालेंगे अगर आप इनको बाहर निकाल दें? कोई ना कोई इनका रास्ता जरूर निकलना चाहिए साथियों। मतलब मैं इस चैनल के उससे बोलना चाहता हूँ। 2 डिमांडें हमारी और भी हैं। देखो ईसी में हमारी सारी रूल रेगुलेशन बनाती है। ईसी में सारे हमारे जो है ना वो टीचर्स लॉबी है, मतलब 100%। और नॉन टीचिंग को अभी इन्होंने कहा था कि हम स्पेशल यूनिटी बुलाएंगे, लेकिन बुलाते नहीं है। हर बारी उसमें ही धोखा करते हैं, उसे बुलाते नहीं है। हम उसके लिए लड़ते रहते हैं, फिर वो कहते हैं हम स्पेशल यूनिटी बुला लेंगे, लेकिन बाद में बुलाते नहीं है। तो एज पर रूल अगर देखा जाए ना, कंपनियों में भी क्या हो रहा है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जाता है। हमारे को अगर देखा जाए ना,
तो 2 तो कम से कम हमारे इसी के मेंबर नॉन टीचिंग से होने चाहिए। और दूसरी एक बड़ी डिमांड हमारी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने 2020 लागू कर दी, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। अब इस साल से जो 7th सेमेस्टर चालू हो जाएगा और हमारा जितना भी स्टाफ है ना वो 3 साल के लिए ही, जो 3 साल की जो हमारी डिग्री होती थी ना उसके लिए रखा हुआ है, चौथे साल के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब उसके लिए भी तो हम लड़ रहे हैं, ना प्रिंसिपल ने क्लासेस बनाई हैं, ना लेबोरेटरीज बनाई हैं, तो भाई कहाँ रखोगे? उसी में खच्चड़ पेल करोगे, उसी में सारी छात्रों को डाल दोगे। अगर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस आते और आपको यहाँ से उठा के या तो जेल करे या फिर कहीं और छोड़ कर डिटेन कर ले एक तरह से, तब फिर क्या रहने वाला? नहीं, ऐसे डिटेन तो हमारे को कई बार किया है, मैंने 8 FIR भी खा रखी है दुक्कू के पदाधिकारियों ने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर बाद में हम अपना कर लेते हैं। लेकिन हमारी जायज़ मांग है। देखो लेबोरेटरीज में स्टाफ में क्या है कि आजकल आप कॉलेज में देखेंगे ना सिर्फ लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट है, भाई टेक्निकल असिस्टेंट STA TO इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल का वो आ गया अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस रिसर्च वर्क, जो इक्वाइवेलेंट टू होता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है, या आप जो टेक्निकल होते हैं ना, जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह करवाते हैं, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बराबर हो गई अब हमारे सारे कॉलेजेस में पढ़ाई, क्योंकि इसका जो पैरेलल बना दिया, जो फॉरेन कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज है ना उनके पैरेलल बना दिया 4 साल का प्लस 6 महीने रिसर्च वर्क। तो हमारी डिमांड क्या है, हमने लिख के दिया है कि भाई हमारे यहाँ हियरार्की, प्रमोशनल हियरार्की बनाई जाए लेबोरेटरीज में। और भी हमारी मांगे हैं। धन्यवाद। लगातार प्रदर्शन करेंगे और मांगों के बिगड़ जाएंगे नहीं, और मांगों को इन्होंने मानना ही पड़ेगा। हमारा राइट है और अधिकार है जिसके लिए हम लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक राइट से लड़ रहे हैं, कोई ऐसा तोड़ो फोड़ी नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी जब दिल्ली पुलिस की मैंने बात करी तब आप बड़े मुस्कुराए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमने कोरोना के अंदर 2020 के अंदर कोरोना था, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो है हमारे 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार से 100% फंडेड कॉलेज है, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जो है हमने गेट नंबर 1 के अंदर जहाँ मूर्ति गांधी जी की मूर्ति वहाँ में धरना किया। उस टाइम के प्रॉक्टर जो थी, प्रॉक्टर मैडम ने हमारे को पुलिस बुला के हमको थाने में अरेस्ट करवा दिया। जो वो हमने देख लिया, 8 FIR खा रखे हमने। जो है मेरे पास 8 FIR थी, कोर्ट कचहरी थाना इन सबने दिखा दिया इन्होंने। जो है हमने 8 FIR उस टाइम में खाई जब कोविड का कार्यकाल था, तो उस टाइम जो लगे MH की 18 लगी थी सारी, तो हमने वो आधार खा रखे। किसी तक खाई कर्मचारियों को शोषण। हमारे पेशा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम रोड छाप लोग भी नहीं है, हम कर्मचारी यूनियन है और इसी से एफिलिएशन है हमारा। जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो है, जिसके तहत रूल बनते हैं। जो है तो हम किसी कोर्ट कचहरी थाने से नहीं मिलते हो। जहाँ तक नहीं पता, दूसरी आपने कहा पुलिस फोर्स वाले की, आज तक किसी की ताकत नहीं है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन को यहाँ से उठा ले। जो है क्योंकि हम किसी की दीवार नहीं तोड़े, यहाँ पे कोई हमारी यूनिवर्सिटी है। जो है इससे पहले आपने टीचरों का धरना देखा होगा, यहाँ पे अंदर कालक पोती थी पूरी। जो है हमारा पेशा नहीं है किसी दरवाजे को हिलाना। जो है हमारा पेशा ये है कि कल तरीके से, और मैं धरना भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। 14 मई से तो धरना किया। पहले हमारे इसी के लोग बैठे, एग्जीक्यूटिव के साथी बैठे, फिर हमने धीरे धीरे कॉलेज के लोग बनाए। हमने कॉलेज के अंदर पेपर भी होने दिया, SOL का रेगुलर के पेपर हमने छुए नहीं कि हम बच्चों के लिए यहाँ सिस्टम में आए, तो बच्चों का हमने पूरा काम किया। जो है लेकिन ये चाहते नहीं है। अब एडमिशन आने वाला है, ये शायद आपके चैनल के माध्यम से शायद ही हमको उस उग्र वेग में लेकर आए कि एडमिशन का बाइकआउट करें। तो से बात करने के लिए, तो अभी आपने देखा सुना जो हमने बात करी, वो डूकू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको तस्वीरों पे आपकी। पर इनकी जो मांग है मुख्य तौर पर यही है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो है बहाली करी जाए। अब बहाली होती है या नहीं, ये तो वाइस चांसलर के हाथ में। क्या वाइस चांसलर सुनेंगे, इस पर काम करेंगे या नहीं, ये बात है। फिलहाल